रोहिलखंड का मिनी कुंभ कहा जाने वाला मेला ककोड़ा, जिसमें गंगा तट पर एक विशाल तब्बू का शहर बस जाता है। इस मेले का आज विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ झंडे स्थापना कर आगाज हुआ है। मेले के दौरान कार्तिक पूर्णिमा पर शाही स्नान होता है, जिस दिन लगभग 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। यह मिनी कुंभ मेला जिला पंचायत की ओर से लगाया जाता है। हर वर्ष इसको बेहतर व्यवस्था के साथ संपन्न कराने को जिला पंचायत के साथ साथ अधिकारी लगे रहते हैं। माने जाने वाला मेरा झंडी पूजन हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की? देखिए, आज झंडी पूजन के साथ ही ककोड़ा मेला का शुभारंभ हो गया है। इस मेला क्षेत्र में अभी प्रारंभ में सारी फोर्स जो स्टार्टिंग में लगनी चाहिए वो लगा दी गई। मेला जब थोड़ा पीक पे पहुंचेगा तो पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें फोर्स के रूप में जो नोडल हैं वो एसपी साहब और एक सीओ शक्ति सिंह साहब, यहाँ थाना प्रभारी के रूप में वेदपाल सिंह को लगाया गया है। ये जो पूरे सेक्टर बटेंगे तो एक थाना प्रभारी के साथ 85 सब इंस्पेक्टर भी हैं और साथ ही 300 के 350 के लगभग कांस्टेबल हैं। लेडी कांस्टेबल्स भी लगाई गई हैं जो कि सादे में भी लगेंगी। साथ ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। सीसीटीवी यहाँ पे 50 अभी लगाए जा रहे हैं, उनको लगातार मॉनिटर किया जाएगा। किसी प्रकार की किसी की हरकत को भी सीसीटीवी से कंट्रोल रूम में मिलते ही उस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में हमारा मोटरसाइकिल दस्ता भी लगा है। फायर ब्रिगेड की टीम पूरी लगी है, मोटरसाइकिल से लेके बड़े वाहन छोटे वाहन भी। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस की जो है 5 जोन में बांट दिया गया है, जिसमें टीएसआई और ट्रैफिक कांस्टेबल्स रहेंगे। साथ ही चूंकि मेला क्षेत्र में स्नान का पर्व है, हमारी पीएसी की एक कंपनी और एक प्लाटून जो है फ्लड कंपनी रहेगी उसकी, ताकि किसी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो, कोई गहराई में न जाए, इसके लिए साइनेजेस लगे रहेंगे। फिर भी कोई संकट आए तो ये हमारे फोर्स के लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करके बचाव कार्य कर सकें। पूरी व्यवस्था अच्छे से रहेगी और मेरी शुभकामना सभी के लिए है कि इस मेला क्षेत्र में सभी अपना अपना रोल अदा करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत सफलतापूर्वक हम लोग इस मेले को संपन्न कराने में सक्षम हो पाएंगे। थैंक यू। श्रद्धालुओं के आने की संभावना? देखिए, जो शाही स्नान है वो 15 तारीख का होता है, मुख्य जो स्नान है। और जहाँ तक श्रद्धालुओं के विगत का हमने जो अनुभव किया है, लगभग 5 लाख के लगभग लोग आ जाते। माने ककोड़ा मेला आज झंडी पूजन हुआ है, आपके द्वारा क्या संदेश दिया? ये पहले हम सभी को बधाई बाकी कि हम सब उसके सौभागी रहे, और मैं ये सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे इस सौभाग्य मतलब इसे करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं माता रानी का आभार व्यक्त करती हूँ। और दूसरी चीज मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो मेला है, ये मिनी कुंभ, इसको हम सारे हमारे अधिकारी और हमारे जिला पंचायत के परिवार और हमारे सारे जितने भी है ना हमारे भक्तगण है, सबके साथ मिलकर एक शानदार मेला
आयोजित करेंगे और प्लास्टिक फ्री करेंगे और इसमें आप सबकी सहायता चाहिए। मैं फिर से यही कहूंगी, हम सब अगर साथ रहेंगे तो सुपर हिट जाएगा ये। पर क्या और अलग देखने को मिलेगा ककोड़ा मेले में? अलग प्लास्टिक फ्री रहेगा और बाकी तो बस व्यवस्थाएं जितनी बेस्ट हो सकती है उतनी बेस्ट होंगी। नेट के जो इश्यूज है वो सब भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैडम, इस बार व्यवस्थाओं के लिए क्या बजट जिला पंचायत का रहा है और किस तरह की साफ सफाई साफ सफाई वो सब जैसे हमने बताया है कि हम डीपीआरओ सर से भी हमने कहा है और हमारे जो जिला पंचायत के हैं वो सबको कहा है, तो वो साफ सफाई अच्छी रहेगी। मिनी कुंभ माने जाने वाला ककोड़ा मेला, यहाँ पर आज वो झंडी पूजन हुआ है। जिला पंचायत अध्यक्ष है वर्षा सिंह यादव, उनके द्वारा झंडी पूजन किया गया। जिलाधिकारी, एसएसपी सभी ने झंडी पूजन किया। पूरा जो है यहाँ पर जो है मेला जुड़ेगा। 15 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है, आज इसका झंडी पूजन हुआ है। तो ये एक कुंभ मेला जिसे माना जाता है, मिनी कुंभ से इसे जाना जाता है। ये मेला ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए बना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टेंट लगते हैं सारे तंबुओं के होते हैं। ये ककोड़ा मेला तंबुओं का शहर माना जाता है। तो ये जो है आज से इसका झंडी पूजन हुआ है और इससे आज से जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी ककोड़ा मेला की। यहाँ पर बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं और अब जो है कई कई दिन अपना टेंट लगाकर और यहाँ पर रुकते हैं, पूरा जो है आनंद लेते हैं सभी जो है। अब यहाँ पर जो है महाराज जी हैं, हम उनसे पूछते हैं। महाराज जी, जो आज से झंडी पूजन हुआ है तो आज से मेला क्या शुरुआत हो गई इसकी मेले की, ककोड़ा मेले की? जी जी जी, आज से शुरुआत। और मेन चीज जो घर की ककोड़ा देवी मैया के जहाँ से जो झंडी पूजन सभी लोग जिला पंचायत के सहयोग से जो पूजन को इस समय 2004 से जो डीएम पंधारी यादव थे, पहले पिछले वर्ष मतलब जो पूर्व मेला लगता था और इस मेला का कम से कम 500-600 साल पुराना मेला है। ये मेला की आस्था इस तरह से लगी हुई है और ऐतिहासिक मेला इसलिए इसे मिनी कुंभ का रूप इसलिए दिया गया है कि पहले मेला तो लगता था और चैत की पूर्णमासी को वहीं गंगा थी वहीं लगता था। इसलिए कुछ आस्तियों की जगह से जो हमारे जो पहले जिम्मेदार लोग थे, जो जैसे नवाब थे, अब्दुल्लागंज के नवाब साहब थे, तो जिम्मेदारी लोगों उनको कुछ रोग हो गया था तो वो गंगा के स्नान के वजह मैया ने सपना फपना दिया। इसलिए से उन्होंने मेला वो जब उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो उस मेला के लिए उन्होंने भव्य रूप देने के लिए कितनी बड़ी मेहनत की उन्होंने, जो कि उनका स्वरूप दूसरा, मजम्बी दूसरा और गंगा से कितनी बड़ी आस्था के लिए और उन्होंने ये मेला दोबारा 2 मेला कर दिए। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसे सदपुरुषों के लिए बड़ा बढ़िया बात है। लेकिन समस्या 2-3 साल से एक बार हो गया। जिला पंचायत पूरा प्रयास करता, पूरी मेहनत करता और हमारे मीडिया वाले और सभी लोग जिला के जितने भी है जो बरेली मंडल के जो कमिश्नर साहब वगैरह सबका सहयोग रहता है। लेकिन इस बार स्थिति गंगा की धारा की बनी हुई है। ये हम आपसे कहने को थे महाराज जी, जो श्रद्धालु होते हैं उनकी मानना है कि जो जब धारा बहती है उसमें स्नान करने से जो फल मिलता है। तो यहाँ पर ये समस्या सबसे बड़ी जो कठिनाई इस समय खड़ी हो रही है कि यहाँ पर जो जहाँ पर मेला जुड़ेगा वहाँ धारा बिल्कुल है नहीं, तो इसका समाधान कैसे होगा? जी जी जी, ये आपने बिल्कुल बढ़िया बात कही। लेकिन आपकी बिल्कुल समस्या और आपने ये को सबसे पहले हमारे सुदर्शन के जो चैनल वाले थे उन्होंने इसको 5 तारीख को आए थे, उन्होंने हमको भी भाई बुलाया, हम भी यहाँ मौजूद थे और ये उन्हीं ने वो जो भी कार्य को गंगा का बहाने का और मतलब लाने के लिए जो प्रयास सुदर्शन चैनल ने किया है वो मैं उनका आभारी भी हूँ। अब इस समय आप भी चैनल वाले इस गंगा के ही महत्व के लिए जानने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस समय मैंने डीएम साहब से अभी एक बात की थी, डीएम साहब ने भी एक लेटर लिखा और गंगा का पूरा प्रयास इस समय एसपी साहब और डीएम साहब सभी गंगा के जल के बढ़ाने के लिए एक चिट्ठी भी लिख दिया है और कुछ बात भी बुलंदशहर से हुआ और जो नहरें जो घर के डैम जो